Good morning, students. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School and I will teach you Hindi in class second. तो बच्चों, एक बार फिर से आपका मेरी कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम हिंदी में पाठ 13 पढ़ रहे हैं, चिड़िया ने सबको जगाया। उस पाठ के कुछ शब्द और साथ ही साथ सही विकल्प पर राइट का निशान लगाइए, ये प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो उससे पहले एक बार फिर से हम ये जो कहानी है चिड़िया ने सबको जगाया, ये कहानी क्या थी उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये कहानी होती है एक चिड़िया के बारे में जो अपने सभी मित्रों को जगाती है। ठीक है, जो हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ी थी, जिसमें आपको सबसे पहले क्या करना था, चिड़िया का और मुर्गी का स्टिकर जो है वो चिपकाना था। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगी आपने चिपका लिया होगा। अब बात करते हैं कहानी की कि ये कहानी थी क्या। ठीक है, तो एक पेड़ है, उस पर एक चिड़िया जो है अपना घोंसला बनाकर रहती थी और सवेरे होते ही वो क्या करती थी, उठ जाती थी। जैसे सूरज निकलता था उससे पहले ही उठ जाया करती थी। और जो चिड़िया है, एक दिन उसने देखा कि सूरज निकल चुका है लेकिन सभी उसके जो दोस्त है वो अभी तक सोए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करती है, मुर्गे के पास जाती है, उसको जगाती है और मुर्गा फिर क्या बोलता है, कुकड़ुक्कू। क्या बोलता है, कुकड़ुक्कू। ठीक है, फिर भी मुर्गे के कुकड़ुक्कू बोलने के बाद भी कोई भी नहीं जागता। फिर चिड़िया क्या करती है, हाथी के पास जाती है, हाथी को जगाती है और हाथी को अपने साथ लेकर के वो कहाँ जाती है, नदी किनारे पर जाती है, जहाँ पर जो बंदर होता है वो पेड़ पे सोया हुआ होता है। तो जो हाथी होता है वो क्या करता है, अपनी सूंड में पानी भर करके बंदर पे डाल देता है और वो चौंक करके जाग जाता है। फिर बंदर क्या करता है, गन्ना तोड़ करके हाथी को देता है। और फिर चिड़िया क्या करती है, खरगोश के पास जाती है, उसे जगाती है और अपनी चोंच में गेहूं के दाने को लेकर, यानी गेहूं के दाने को उठाकर चूहे के बिल में डाल देती है। फिर चूहा भी जाग जाता है और जब सारे उसके दोस्त, चिड़िया के दोस्त जाग जाते हैं तो बंदर क्या करता है, एक तरबूज लेके आ जाता है। फिर सब मिलकर उस तरबूज को खाते हैं और तरबूज खा करके सब अपने कार्य में लग जाते हैं। ठीक है बच्चों, यानी अपने काम में लग जाते हैं। तो शिक्षा क्या थी इसकी, कि हमें समय पर उठ जाना चाहिए और अपना काम समय पर करना चाहिए। ठीक है, उठते ही हमें उसके बाद क्या करना चाहिए, अपने काम में जुट जाना चाहिए। ये हमारा पाठ था, चिड़िया ने सबको जगाया। ठीक है, किस तरह से जगाया हमने देखा। अब हम करेंगे इस पाठ के कुछ शब्द और साथ ही साथ सही उत्तर चुनकर राइट का निशान लगाओ। तो शब्द कौन से हैं, सबसे पहले देख लेते हैं, सवेरा। पहला शब्द है सवेरा। सवेरा जिसका अर्थ होता है सुबह। क्या अर्थ होगा इसका, सुबह। और दूसरा शब्द है कार्य। कार्य का अर्थ होता है काम। कार्य का अर्थ क्या होता है, काम। ठीक है बच्चों, तो ये आपको अपनी हिंदी की कॉपी में करना है। अब उसके बाद प्रश्न है, पाठ को समझे। ठीक है, क्या प्रश्न दिए पूछे गए हैं वो देखते हैं। हेडिंग है पाठ को समझे। प्रश्न 1, सही उत्तर चुनकर राइट लगाओ। ठीक है, जो उत्तर सही होगा उसको चुन करके हमें क्या करना है, राइट का निशान लगाना है। का प्रश्न पूछा गया है, नदी किनारे पेड़ पर कौन सोया था। यानी नदी किनारे पे जो पेड़ था उस पर कौन सोया था, ठीक से याद करना। मोर सोया था, भालू सोया था या फिर बंदर सोया था। तो हमने पढ़ा था नदी किनारे पेड़ पर बंदर सोया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों, बंदर। ठीक है, उसके बाद प्रश्न है अगला, ख। बंदर ने हाथी को क्या दिया। यानी जो बंदर था उसने हाथी को क्या दिया, गन्ना दिया, अमरूद दिया या फिर जामुन दिया। जब बंदर को हाथी अपनी सूंड में पानी भर करके उसके ऊपर उछालता है और बंदर चौंक कर जाग जाता है, उसके बाद बंदर हाथी को कुछ देता है। क्या दिया था उसने, गन्ना, अमरूद या जामुन। तो हमने पढ़ा गन्ना दिया है ना, तो इसका सही जवाब होगा गन्ना। आपको किताब में इसी तरह से टिक करते जाना है साथ साथ में। ठीक है बच्चों, फिर अगला प्रश्न है, घ। चिड़िया ने चूहे के बिल में किसका दाना डाला। उसके बाद चिड़िया हमने देखा खरगोश के पास जाती है, खरगोश को जगाती है और क्या करती है, अपनी चोंच में एक दाना लेती है। ठीक है, वो दाना किस चीज का था और किस में डाल देती है, चूहे के बिल में डाल देती है।
तो वो दाना किसका दाना डाला, गेहूं का, चीनी का या फिर दाल का। तो हमने पढ़ा था कि गेहूं का दाना डाल देती है और चूहा फिर जाग जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा गेहूं। क्या होगा इसका सही उत्तर, गेहूं। अब उसके बाद है प्रश्न 2। कौन सा प्रश्न है, प्रश्न 2। अब प्रश्न 2 क्या कह रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं। प्रश्न 2 क्या है, सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ। प्रश्न 2 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। ठीक है, आपसे यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके आपको क्या करना है, उसके आपको उत्तर देने हैं। पहले कुछ मौखिक प्रश्न है, फिर लिखित प्रश्न है। तो पहले मौखिक प्रश्न देखते हैं। मौखिक प्रश्न का क प्रश्न, चिड़िया सबसे पहले किसके पास गई। यानी जब चिड़िया देखती है कि उसका कोई भी दोस्त, कोई भी मित्र नहीं उठा, तो ये देखने के बाद सबसे पहले चिड़िया किसके पास जाती है। तो हमने देखा था कि चिड़िया सबसे पहले किसके पास गई थी, मुर्गे के पास, है ना। और मुर्गा क्या बोलता है, कुकड़ुकू। उसके बाद भी कोई भी नहीं उठता। तो उत्तर किस तरह से लिखेंगे हम, वो देखिए। तो चिड़िया सबसे पहले किसके पास गई, तो इसका उत्तर होगा चिड़िया सबसे पहले मुर्गे के पास गई। किसके पास गई, मुर्गे के पास। उसके बाद है प्रश्न 2, हाथी को साथ लेकर चिड़िया कहाँ गई। हमने पाठ में पढ़ा था। फिर चिड़िया मुर्गे के पास जाने के बाद हाथी के पास जाती है, उसको उठाती है और हाथी को अपने साथ लेकर के एक जगह जाती है। कहाँ पर जाती है, नदी किनारे पर, है ना। तो उत्तर हमें क्या लिखना है, किस तरह से लिखना है कि हाथी को साथ लेकर चिड़िया कहाँ गई। तो हम उत्तर लिखेंगे हाथी को साथ लेकर चिड़िया नदी किनारे गई। कहाँ पर गई, नदी किनारे पर। उसके बाद प्रश्न घ है, तरबूज खाकर सबने क्या किया। यानी तरबूज को खाने के बाद सबने क्या किया, है ना। हम पढ़ते हैं कि जो बंदर होता है वो तरबूज लेके आता है और सब मिल बांट कर उस तरबूज को खाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो उत्तर आप किस तरह से लिखोगे बच्चों, तरबूज खाकर सबने क्या किया। तो उत्तर होगा तरबूज खाकर सब अपने अपने कार्य में लग गए। ठीक है, काफी ही सरल प्रश्न है। प्रश्न का क्या है, चिड़िया सबसे पहले किसके पास गई। तो उत्तर है चिड़िया सबसे पहले मुर्गे के पास गई। उसके बाद ख प्रश्न, हाथी को साथ लेकर चिड़िया कहाँ गई। उत्तर है हाथी को साथ लेकर चिड़िया नदी किनारे गई। और उसके बाद घ प्रश्न, तरबूज खाकर सबने क्या किया। तो इसका उत्तर हमने लिखा तरबूज खाकर सब अपने अपने कार्य में लग गए। ठीक है, तो इस तरह से आज की क्लास में हमने कौन कौन से प्रश्न किए हैं। सबसे पहले हमने किए शब्दार्थ। पहला था सवेरा, जिसका अर्थ होता है सुबह, और दूसरा है कार्य, जिसका अर्थ होता है काम। उसके बाद पाठ को समझे, इस हेडिंग में हमने प्रश्न 1 किया, जो है सही उत्तर चुन करके राइट लगाओ। क प्रश्न, नदी किनारे पेड़ पर कौन सोया था। तो इसका सही उत्तर है बंदर। उसके बाद ख है, बंदर ने हाथी को क्या दिया। तो इसका सही उत्तर है गन्ना। और घ कि चिड़िया ने चूहे के बिल में किसका दाना डाला। तो इसका सही उत्तर है गेहूं। फिर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। ये प्रश्न के उत्तर मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आपको कॉपी में किस तरह से काम करना है वो देख लो बच्चों। सबसे पहले आप क्या करोगे, न्यू पेज से, ठीक है, जो पिछला चैप्टर हमने किया था सतरंगी परिया, मैं आशा करूंगी आपने वो काम अपनी कॉपी में कर लिया होगा, हिंदी की कॉपी में। फिर नए पेज से आपको लिखना है कक्षा कार्य, और पाठ 13 लिखना है चिड़िया ने सबको जगाया। फिर आप हेडिंग लिखोगे शब्दार्थ, ठीक है, जैसा आपको दिख रहा है। फर्स्ट है सवेरा, जिसका अर्थ होता है सुबह, और दूसरा है कार्य, जिसका अर्थ होता है काम। फिर है पाठ को समझें। प्रश्न 1 सही उत्तर चुन करके राइट लगाओ। नदी किनारे पेड़ पर कौन सोया था। तो इसका सही उत्तर है, क्या है इसका सही उत्तर, बंदर। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बंदर। उसके बाद अगला है, बंदर ने हाथी को क्या दिया।
तो गन्ना दिया था तो हम गन्ने के आगे क्या लगाएंगे, राइट का चिन्ह। और उसके बाद चिड़िया ने चूहे के बिल में किसका दाना डाला, तो इसका सही उत्तर है गेहूं। अब इसको करने का क्या तरीका है, इस प्रश्न को कैसे करना है, शब्दार्थ होने के बाद एक लाइन छोड़ करके आप हेडिंग लिखोगे पाठ को समझे। उसके बाद प्रश्न 1 लिखोगे, सही उत्तर चुनकर राइट लगाओ। प्रश्न क लिखोगे, नदी किनारे पेड़ पर कौन सोया था, और हर एक विकल्प को एक लाइन में एक, और जो विकल्प सही है उसके सामने राइट का निशान। ये होने के बाद एक लाइन छोड़ करके प्रश्न ख लिखोगे कि बंदर ने हाथी को क्या दिया। फिर क्या करोगे, इस तरह से ऑप्शन लिखोगे और जो ऑप्शन जो विकल्प सही है उसके आगे राइट का चिन्ह। उसके बाद एक लाइन छोड़ करके घ प्रश्न कि चिड़िया ने चूहे के बिल में किसका दाना डाला। तो इस तरह से आपको विकल्प लिखना है और जो विकल्प सही है, जैसे गेहूं सही है तो उसके आगे हमने राइट का निशान लगाया। उसके बाद एक लाइन छोड़कर प्रश्न 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। पहले लिखोगे मौखिक प्रश्न, फिर उसके नीचे से लिखोगे क प्रश्न, चिड़िया सबसे पहले किसके पास गई, उसका उत्तर लिखोगे कि चिड़िया सबसे पहले मुर्गी के पास गई। फिर एक लाइन छोड़ करके प्रश्न ख लिखोगे, हाथी को साथ लेकर चिड़िया कहाँ गई, तो इसका उत्तर है हाथी को साथ लेकर चिड़िया नदी किनारे गई। और फिर लिखना है आपको प्रश्न क। अगर आपके नीचे जगह है तो आप वहीं से लिख सकते हो, अगर नहीं है तो न्यू पेज से आपको लिखना है। घ प्रश्न है, तरबूज खाकर सबने क्या किया, तो इसका सही उत्तर है तरबूज खाकर सब अपने अपने कार्य में लग गए। ठीक है बच्चों, तो ये आज का आपका कक्षा कार्य है, क्लास वर्क है जो आपको अपनी हिंदी की कॉपी में करना है। तो मैं आशा करूंगी कि आज की कक्षा में मैंने आपको जो शब्दार्थ, जो प्रश्न 1 सही उत्तर चुनकर राइट का निशान लगाओ और जो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो के मौखिक प्रश्न समझाए, किस तरह से आपको काम करना है वो आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। अब आपको क्या करना है, समय समय पर अपना जो काम है वो हिंदी की कॉपी में करते रहना है। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।